अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्वागत है आप तमाम स्टूडेंट्स का आपके चैनल सदाए वक्त में। और प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में प्यारे बच्चों हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तकरीबन यहाँ पे 100 कितना क्वेश्चन लाए हैं, 100 क्वेश्चन आपका लेकर आए हैं। और इसी के साथ साथ ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। कल जो आपका एग्ज़ाम है पहली सिटिंग में, यानी कि पहली नशिस्त में 10 बजे से इंशाअल्लाह उन्हीं का हम लोग क्लास करवाने के लिए आए हैं। तकरीबन मैं पिछले 2 दिन से पहले आपको उर्दू का, इंग्लिश का करवाए हैं कल, इसी तरीके से उनसे पहले दीनियात का करवाए हैं, और कल आपका हिंदी का, तो हिंदी का करा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों का सपोर्ट बहुत प्यारा रहता है और आप लोग वीडियो को भी देखते हैं, क्लास को भी करते हैं। इसलिए करते हैं कि आपको एग्ज़ाम के अंदर सवाल टकराता है। बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया, मैसेज किया, कमेंट किया कि सर जो आप क्लास करवाए थे कल इंग्लिश का, ये उर्दू का, दोनों में से कब तकरीबन 70% 75% तक क्वेश्चन टकराया है। चलिए, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और एक नई क्लास लेकर आने के लिए। तो प्यारे बच्चे, फटाफट हम लोग क्लास को शुरू कर लेते हैं। तो आपसे ये गुजारिश रहेगी कि आपके जितने भी फ्रेंड लोग हैं उन तमाम में इस क्लास को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। क्लास थोड़ा सा लंबा होने वाला है, इसलिए आपको यहाँ पर छोड़ के नहीं जाना है, आधा अधूरा क्लास नहीं करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग हिंदी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना, जो कल आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि व्यक्ति की सफलता का निर्धारक है। व्यक्ति की सफलता का निर्धारक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी आएगा, यानी कि कर्म के प्रति निष्ठा। ओके, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 2 में लिखा हुआ है, कर्पूरी ठाकुर कब बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो ये कर्पूरी ठाकुर बिहार के कब मुख्यमंत्री बने, तो 1977 में बने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 3 में लिखा हुआ है, तू जिंदा है तो कविता किसको प्रकट करती है। आपके पास 4 ऑप्शन से है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि गहरे जीवन और उत्साह को, गहरे जीवन और उत्साह को। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है। तू जिंदा है तो कविता किसकी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन से है, राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि शंकर सिलेंडर की, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी इनमें से कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी कि ईदगाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है कि ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। ईद के दिन अमीना क्यों उदास थी। आपके पास यहाँ पर भी 4 ऑप्शन है, राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आएगा, यानी कि अनाज नहीं था। अमीना के पास क्या नहीं था भाई, अनाज नहीं था, जिसकी वजह से अमीना उदास थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की तरफ बढ़ेंगे। इसमें लिखा है कि ईदगाह किसकी रचना है। तो ईदगाह जो है प्यारे बच्चों वो प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है, ईदगाह क्या है। तो ईदगाह एक कहानी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। जो मैं अभी आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों, ये तकरीबन कितना 2 मार्क्स का होता है। तो मैं अभी आपको 100 क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आपने इसको 2-3 बार रिवीजन कर लिया तो इसी से आपका सवाल आना ही है। फॉर एग्जांपल माना जाए कि आपको एग्ज़ाम में 20 क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का, कितना पूछा जाता है 20। तो 20 को अगर हम लोग 2 से गुना करेंगे तो आपका राइट आंसर क्या आएगा 40। तो कम से कम प्यारे बच्चों अगर आप इस क्लास को करते हैं तो ज़ाहिरी तौर पर तो यहाँ 15 प्लस तो टकराना ही है, 15 प्लस तो टकराएगा ही। तो 15 दूना 30, ऐसा थोड़ी कि 15 आएगा, 16 17 18 20 भी आ सकता है किसी का, ठीक है ना। तो क्लास को 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा तो इंशाल्लाह अच्छा खासा आपको फ़ायदा होने वाला है। उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्ट को भी देख लेंगे 2-4 को। जो हम आपको क्लास करवाए हैं वो तो करवाए हैं, अगर वो याद होगा तो इंशाल्लाह आप छाप के आ जाइएगा। चलिए, हामिद ने चिमटा कितने पैसे में ख़रीदा। हामिद ने चिमटा कितने पैसे में ख़रीदा। तो आपके पास 4 ऑप्शन से है, तो आपका बी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि 3 पैसे में, बी आपका राइट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ कि बूढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी। बूढ़े भारत में भी आई फिर नई जवानी, इस पंक्ति में भारत बूढ़ा क्यों कहा गया है। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, क्योंकि भारत क्या था, गुलाम था। भारत गुलाम था, यानी कि भारत एक बूढ़ा देश था, बूढ़ा था। इसी तरीके से हमारे देश के वीर नौजवान भारत को आज़ाद कराए तो भारत एक नौजवान बन गया। तो वही पंक्ति, इसी पंक्ति में भारत को बूढ़ा कहा गया। क्यों कहा गया उसके बारे में बता दिया। क्योंकि भारत गुलाम था तो भारत को बूढ़ा कहा गया, जब भारत आज़ाद हो गया तो भारत को जवान कहा गया, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 11 में लिखा हुआ है कि हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है ना, आ भी सकता है, मैं 100% तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये कह दूँगा कि अच्छी तरीके से देख लीजिए। हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है, तो आपके पास 4 ऑप्शन से प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा, सॉरी ऑप्शन डी आएगा राइट आंसर, ठीक है ना, यानी कि कामता प्रसाद सिंह काम, कामता प्रसाद सिंह काम। हुंडरू का जलप्रपात किसकी रचना है, तो कामता प्रसाद सिंह का रचना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 12 में लिखा हुआ है कि हुंडरू का जलप्रपात है, ठीक है ना, आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि रेखा चित्र है। हुंडरू का जलप्रपात है तो रेखा चित्र है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है कि रांची के से हुंडरू कितना दूर है, रांची से हुंडरू कितना दूर है, तो आपके पास 4 ऑप्शन से है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि 27 मील। कितना दूर है भाई, 27 मील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है कि स्वर्ण रेखा रेखा नदी कहाँ गिरती है, तो आपके पास 4 ऑप्शन से है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी। कहाँ गिरती है, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए लिखा हुआ है हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है, हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है, तो राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आएगा, यानी कि छोटा नागपुर। कहाँ है भाई, छोटा नागपुर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है हुंडरू क्या है, तो हुंडरू एक जल प्रपात है। क्या है, हुंडरू एक जल प्रपात है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है सिरचंद को लोग कैसे समझते थे, तो आपको राइट आंसर क्या देना है, ऑप्शन सी, यानी कि बेकार। कैसा समझते थे लोग, तो उनको बेकार समझते थे। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है ठेस कहानी किसकी रचना है, ठेस कहानी किसकी रचना है। आपके पास 4 ऑप्शन से है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि फणीश्वरनाथ रेणु की। किसकी रचना है, फणीश्वरनाथ रेणु की। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 में बढ़ेंगे, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है, तो प्यारे बच्चों आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि 243। कितनी है, 243 फीट हुंडरू जलप्रपात की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है शीर्ष का कहानी में किसे चटोर कहा गया, तो राइट आंसर सिरचन आपका ए आएगा, ठीक है ना, इसे आंसर के तरफ भी लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा हुआ है स का उच्चारण स्थान क्या है, स का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना, यानी कि मूर्धा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 22 में आपसे पूछा जा रहा है आग शब्द है, आपका राइट आंसर ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, तत्व। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द यौगिक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि पाठशाला, यानी कि पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा हुआ है कान खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, कान खड़ा होना मुहावरे का सही अर्थ कौन सा है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, यानी कि सतर्क होना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि रात्रि, ठीक है ना, अदीर्घ रात्रि, अद्य रात्रि। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है 26 में निम्नलिखित कौन सा शब्द शुद्ध है, तो आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी आएगा, यानी कि सिंगार। चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हो कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या तो प्यारे बच्चों 11 है, राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में बढ़ेंगे। लिखा हुआ है क का उच्चारण स्थान क्या है, क का उच्चारण स्थान क्या है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि कंठ है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा हुआ है सुपुत्र शब्द में सु क्या है, सुपुत्र शब्द में सु जो है ये क्या है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि उपसर्ग है। क्या है भाई, ये उपसर्ग है, ठीक प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 30 में लिखा हुआ है मेरी निर्धनता पर दया करो, मेरी निर्धनता पर दया करो, भाववाचक संज्ञा चुने। तो इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है भाई, निर्धरता है। निर्धरता क्या है, ये एक भाववाचक संज्ञा है। निर्धरता क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ठीक है ना, भाववाचक संज्ञा, ठीक है ना। तो आप लोग इसे भी आंसर के तौर पे लिख लीजिए। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा हुआ है पालनहार में प्रत्यय है,
पालनहार में प्रत्यय है तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि हार। प्रत्यय क्या है? हार है। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा हुआ है सभ्य का विलोम है। सभ्य का विलोम क्या होगा? विलोम शब्द मैं आपको कई करवा चुका हूँ प्यारे बच्चों, तकरीबन 10 या 12 क्वेश्चन करवाया हूँ विलोम शब्द का। सभ्य का जो विलोम शब्द आएगा प्यारे बच्चों वो असभ्य, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा हुआ है निम्नलिखित में आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है? निम्नलिखित में आँख का पर्यायवाची शब्द कौन है? तो प्यारे बच्चों ऑप्शन बी आपका आ जाएगा, यानी कि नेत्र। चलिए, क्या आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है? नेत्र है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 34 में लिखा हुआ है प्रेम का विलोम क्या है? प्रेम का विलोम क्या भाई? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा हुआ है सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है। सिर से पैर तक के लिए एक शब्द है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएगा, यानी कि आपाद मस्तक, ठीक है ना, आपाद मस्तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 में आपसे पूछा जा रहा है हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता है। देखिए इस कैटेगरी का सवाल आपके एग्ज़ाम में इंशाअल्लाह कल ज़रूर फंसेगा, ठीक है ना। ये कम से कम 80% चांस है। ये हामिद वाला जो सवाल रहता है ना, ये बहुत आने की संभावना रहता है, तो इसे एक बार देख लीजिएगा। मैं अपनी गारंटी यहाँ पे लेता हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि 80% चांस है कि हामिद से रिलेटेड या इस कैटेगरी का सवाल, ध्यान से सुनिए, हामिद से रिलेटेड ये इस कैटेगरी का सवाल 80% चांस है आने का, इसलिए अच्छी तरीके से देख लीजिए। हामिद ईदगाह से क्या खरीद कर लाता है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि चिमटा खरीद के लाता है। क्या खरीद के लाता है? चिमटा। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? लक्ष्मीबाई किसकी मुँह बोली बहन थी? क्या थी? बहन थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कानपुर के नाना की। कानपुर के नाना की किसकी मुंह बोली बहन थी? तो कानपुर के नाना की, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 में देखेंगे लिखा हुआ है ईदगाह कहानी किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है? किस किस परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है? चलिए आपके पास 4 ऑप्शंस है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि वंचित बचपन। वंचित बचपन परिस्थितियों पर टिप्पणी करती है ईदगाह कहानी, ठीक है ना। चलिए इसी ईदगाह कहानी में सारी चीज़ आती है, वो हामिद, खिलौना, आमीना जो है वो सब ईदगाह कहानी के अंदर आते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ है कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? कविता झांसी की रानी किसकी रचना है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों, यानी कि सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 कराने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप तमाम बच्चों से कि जितने भी बच्चे जोड़ रहे हैं ना, उन तमाम से ये गुजारिश है कि आप लोग कल 10 बजे से पहले, यानी कि आप तो ये वीडियो कल ही देख रहे होंगे, यानी कि आप लोग 13 जनवरी को इस वीडियो को देख रहे होंगे, उम्मीद है। तो आप लोग यानी कि आज 13 जनवरी को 10 बजे से पहले पहले, कितना, 10 बजे से पहले पहले इस वीडियो का लिंक है अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। ठीक प्यारे बच्चों, एक रिक्वेस्ट है हमारी, ठीक है ना, अपने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा लीजिए। और आपके जो भी दोस्त हैं, आपके जो भी दोस्त हैं उन तमाम में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके साथ साथ हमारा भी कुछ फ़ायदा हो जाए। आपके साथ साथ हमारा फ़ायदा नहीं होगा इसमें, वो आपके दोस्त तैयार का होगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर सके और कल के एग्ज़ाम में काफ़ी बेहतरीन से काफ़ी छाप कर आ सके, ठीक है ना। और चलिए बस ये आपसे एक गुजारिश थी, और ज़रूर एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा इस वीडियो के नीचे में, ताकि आपको यह वीडियो क्लास कैसा लगा, ठीक है ना, ताकि हमें और कराने में कल की क्लास में होगा इसी तरीके से फ़र्ज़ी क्लास है वो लेकर आने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। आपके कमेंट से, लाइक से पैसा तो नहीं मिलता है, बट अंदर से एक मोटिवेशन मिलता है कि जो क्लास मैं आपको करवा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, इससे आपका फ़ायदा है, इससे आपको मार्क्स मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा हुआ है मुँह छिपाना मुहावरे का सही अर्थ निम्न में से कौन है? तो मुँह छिपाने का सही अर्थ क्या है भाई? लज्जित होना, लज्जित होना, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है तिल का तार बनाना, तिल का तार बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा, यानी बढ़ चढ़ कर कहना।
क्वेश्चन नंबर 43 में लिखा हुआ है, किसने लावारिस राज्य को हड़पने की नीति बनाई थी? किसने लावारिस राज्य को हड़पने की नीति बनाई थी? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि डलहौजी। किसने? डलहौजी ने, ठीक है ना। लावारिस जो राज्य है उसे हड़पने की कोशिश की थी। क्वेश्चन नंबर 44 में लिखा हुआ है, कर्मवीर कविता में कवि ने किसकी बात कही, किसकी बात की है? कर्मवीर कविता में कवि ने किसकी बात कही है? तो आपके पास 4 ऑप्शन से है, इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, यानी कि कर्मशील लोगों की। किसकी? कर्मशील लोगों की बात कही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, कर्मवीर अपने समय का कैसे सदुपयोग करते हैं? कर्मवीर अपने समय का कैसे सदुपयोग करते हैं? चलिए आपके पास 4 ऑप्शन से है, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि कर्म पद पर आगे बढ़ते हुए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 46 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है, बच्चे किस राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं? तो बच्चे जो है वो नेक राह पर चलने की इच्छा व्यक्त करते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 में लिखा हुआ है, व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है? व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आएगा, सॉरी बी आएगा, यानी कि कर्म के प्रति निष्ठा रखना। व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है? तो कर्म के प्रति निष्ठा रखना। क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा हुआ है, कविता कर्मवीर किसकी रचना है? कविता कर्मवीर किसकी रचना है? ठीक प्यारे बच्चों, तो आपके पास नीचे में 4 ऑप्शन से है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। क्या है? कविता कर्मवीर किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय की, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे हम लोग 49 में लिखा हुआ है, कर्मवीर की पहचान क्या है? कर्मवीर की पहचान क्या है? तो प्यारे बच्चों, कर्मवीर की क्या पहचान है? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं है। कर्मवीर की क्या पहचान है? बस एक ही पहचान है, काम कितना ही ज़्यादा कठिन हो कर्मवीर कभी भी नहीं उकताते हैं, ठीक है ना। आराम से सारे कामों को कर लेते हैं, सारे कामों को कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ 50 में लिखा हुआ है, चमन की जीनत किससे है? चमन की जीनत किससे है? राइट आंसर फूल से है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चमन की जीनत किससे है? जीनत, आपने गलत सुन लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ, सॉरी 51 में लिखा हुआ है, बच्चों की दुआ प्रार्थना गीत किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या आएगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी आएगा, यानी मोहम्मद इकबाल की। किसकी? मोहम्मद इकबाल की। क्वेश्चन नंबर 52 में लिखा हुआ है, कवि ने अपने दम से किसकी जीनत चाहता है? कवि ने अपने दम से किसकी जीनत चाहता है? यहाँ पर भी आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 53 में लिखा हुआ है, बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ऑप्शन डी आपका राइट आंसर आएगा, ठीक है ना। आप लोग इससे भी राम वृक्ष बीनी पूरी, क्या है? राम वृक्ष बीनी पूरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में लिखा हुआ है कि हुंड्रू का जलप्रपात किस राज्य यानी कि प्रदेश में है? तो प्यारे बच्चों, वो झारखंड के अंदर है। कहाँ है? झारखंड है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद लिखा हुआ है, एशिया का दुष्परिमाण नाम होता है। एशिया का दुष्परिणाम होता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन से है, इसमें आपका राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन ए, ठीक है ना। ऑप्शन ए में आपको सही का निशान लगा लेना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ेंगे 56 की तरफ। यहाँ लिखा है कि बाल भगत किसकी रचना है? बाल भगत किसकी बाल गोविंद किसकी रचना है? बाल गोविंद भगत किसकी रचना है? तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन से है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो ऑप्शन सी आएगा, यानी कि राम वृक्ष
बेनीपुरी की, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 57 में लिखा हुआ है बाल गोविंद भगत क्या है। तो बाल गोविंद भगत एक रेखाचित्र है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 में लिखा हुआ है अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था। अशोक ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था। इसका जो मुकम्मल कहानी है ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ चैप्टर में, ठीक है ना। शायद कि आपको याद होगा। हम तो जैसे ही ये सवाल को देखें हमारे जहन में ऑटोमेटिक वो कहानी याद आ गई है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि कलिंग में बाल गोविंद ने किस युद्ध में शस्त्र त्याग दिया था। तो कलिंग में, ठीक है ना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा। ओके आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर देखिए 59 में लिखा हुआ है अशोक का शास्त्र त्याग क्या है। अशोक का शास्त्र त्याग क्या है। तो एकांकी है, एकांकी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है कलिंग महाराज की कन्या कौन थी। तो आपका राइट आंसर क्या आएगा। ऑप्शन सी आएगा, यानी कि पद्मा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है अशोक ने बौद्ध भिक्षु के सामने किस बात की प्रतिज्ञा की थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन से है, इसमें आपका राइट आंसर आएगा क्या, अहिंसा। ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 में लिखा हुआ है अशोक का शास्त्र त्याग किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है ना। वंशीधर की, किसकी रचना है, वंशीधर की। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 63 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कर्मवीर का व्यक्तित्व कैसे निखरता है। कर्मवीर का व्यक्तित्व कैसे निखरता है। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन ए, यानी कि बाधाओं से जुड़ते हुए कर्मशील रहना, बाधाओं से जुड़ते हुए कर्मशील रहना। क्वेश्चन नंबर 64 में लिखा हुआ है एशिया का संबंध किसके साथ होता है। एशिया का संबंध किसके साथ होता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है ना। इसे आप लोग आंसर के तौर पे लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में लिखा हुआ है एशिया से बचने का उपाय क्या है। एशिया से बचने का उपाय क्या है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ए आएगा, यानी कि मानसिक अनुशासन। एशिया से बचने का उपाय है मानसिक अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा जा रहा है एशिया की बड़ी बेटी का नाम दिनकर से क्या लिखा। तो आपका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, यानी कि निंदा। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में लिखा हुआ है एशिया तुन गई मेरे मन से, तुन गई मेरे मन से, यह निबंध किसकी रचना है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर आएगा, यानी कि रामधीरी सिंह दिनकर की। किनकी, रामधीरी सिंह दिनकर की। क्वेश्चन नंबर 68 में लिखा हुआ है विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर पड़ा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर पड़ा। राइट आंसर ऑप्शन बी आएगा, यानी कि विक्रम नामक यक्ष के नाम पर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 में लिखा हुआ है विक्रमशिला किस सदी तक एशिया का उत्कृष्ट शिक्षा केंद्र बना। राइट आंसर प्यारे बच्चों ऑप्शन सी आएगा, यानी 10वीं 11वीं नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा हुआ है कि निबंध विक्रमशिला किसकी रचना है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी ए आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन तमाम क्वेश्चन को प्यारे बच्चों आप लोग अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया तो आपके एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर ये आएगा। तो प्यारे बच्चों आप लोग किस किस ज़िले से अपने अपने ज़िले का नाम, अपने अपने ज़िला का नाम हमें कमेंट करके बताइए कि कौन कौन से ज़िले से आप लोग इस वीडियो को, इस क्लास को देख रहे हैं। और 10 बजे से पहले उन तमाम बच्चों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिनका एग्ज़ाम है कल वस्तानिया का, ठीक है ना। उन तमाम को शेयर कर दीजिए 10 बजे से पहले, ताकि आप तमाम के साथ उनका फ़ायदा हो जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या आप लोग फ़ारसी का क्लास देना चाहते हैं। अगर फ़ारसी क्लास आपको चाहिए तो आप लोग कमेंट करके हमें बताइए, इंशाल्लाह आपके लिए फ़ारसी का क्लास लेकर आ जाएंगे। तो फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।